नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं आनस 24/7 और ये वक्त है 5 का पंच का। और 5 के पंच में हम आपको आज दुनिया भर की, देश भर की 5 सेलेक्टेड बड़ी और अहम खबरों के बारे में बताएंगे। तो पहली खबर दिल्ली से है, जहां संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज के पहले दिन की लोकसभा की कार्यवाही में विपक्ष ने अमेरिकी, इजराइल और ईरान जंग पर जमकर हंगामा किया। वहीं दूसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव ग्वालियर हाईकोर्ट ने शून्य घोषित कर दिया है। वहीं तीसरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से आपको बताएंगे, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज अफीम की अवैध खेती के मुद्दे पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। चौथी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के कोर्ट से जुड़ी है, जहां 3 जिलों के कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पांचवी बड़ी खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से रहेगी, जहां गांधी मेडिकल कॉलेज में लंबित स्टाइपेंड संशोधन को लेकर जूनियर डॉक्टर्स की सोमवार सुबह से हड़ताल पर है। थोड़ा रोक के स्टूडियो चले जाएंगे। अपने सीनियर को बुला लो। चलिए पहली खबर की बात करेंगे। देखिए, एक तरफ अमेरिका है और उसके साथ में इजराइल है, दूसरी तरफ ईरान है। पूरी दुनिया में इसका बोलबाला है, सुर्खियों में है। ये युद्ध आज 10वें दिन पर आ चुका है और इसकी जो आग है वो भारत तक पहुंच गई है। भारत की राजनीति के केंद्र में ये युद्ध आ चुका है। अब विपक्ष जो है वो सरकार से सवाल कर रहा है कि भाई, जो लोग मिडिल ईस्ट में फंस गए हैं उनके लिए सरकार आखिर कर क्या रही है, सरकार किसे सपोर्ट कर रही है। अब आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। देखिए, संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज के दिन की लोकसभा की कार्रवाई खत्म हुई। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ईरान जंग को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा और लोकसभा में भारतीयों की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर सरकार की तैयारियों की जानकारी दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि गल्फ क्षेत्र में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और उनकी सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि भारत शांति और संवाद के पक्ष में है। वहीं विपक्ष ने उनके बयान के दौरान हंगामा करते हुए राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। इस दौरान नेता सदन जेपी नड्डा ने विपक्ष के इस रवैये को गैर जिम्मेदाराना बताया। तो देखिए, ये जो आग है अब वो भारत की राजनीति में आ गई है और विपक्ष जो है वो सरकार से अब सवाल कर रहा है कि आप क्या कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो फंस गए हैं गल्फ कंट्रीज में, यानी कि मध्य पूर्व के देशों में। आपको फिर से बता रहा हूं कि अमेरिका है, इजराइल है एक तरफ और दूसरी तरफ ईरान है, और ईरान अब उन पर भी हमले कर रहा है जो देश अमेरिका के सहयोगी देश है, यानी कि जिन देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। ऐसे में अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो बढ़ गए हैं और अब इसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। 40 रुपए जो घरेलू सिलेंडर है उनके दाम बढ़ गए हैं और यह अफवाह भी फैलाई जा रही है, कहीं कहीं से अफवाह भी आ रही है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से यह क्लियर कर दिया है कि फिलहाल पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी अनिश्चितता है। In view of the implications of this conflict for our energy security, I also seek to address that particular concern. Government remains committed to ensuring that fully taking into account availability, costs and risks of the energy markets. For us, sir, the interest of the Indian consumer has and will always be the overriding priority.
where required, Indian diplomacy has supported the endeavors of our energy enterprises in this volatile situation. चलिए, दिल्ली संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ में है। स्पर्श, अभी हमने डॉक्टर एस जयशंकर को सुना, भारत के विदेश मंत्री, और संसद में आज ये युद्ध का मुद्दा उठा और विपक्ष ने लाजमी सवाल पूछे। विपक्ष ने पूछा कि भाई सरकार की क्या तैयारी है कि अगर आगे जाकर के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, या तो फिर उन लोगों के बारे में सरकार क्या सोच रही है जो वहां पर फंस गए हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज में। देखिए, संसद के बजट सत्र का ये दूसरा भाग है। आज पहला दिन था और आज भी हंगामेदार स्थिति जो है सदन के अंदर देखने को मिली है। सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो आमने सामने की स्थिति में देखने को मिले। विपक्ष लगातार ये चाहता था कि पूरी तरीके से जो चर्चा है वो वेस्ट एशिया में जो हालात बने हुए हैं इजराइल, ईरान, यूएसए को लेकर, उसमें जो है एक जो है विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। हालांकि हमने देखा कि इस बीच जो विदेश मंत्री एस जयशंकर, उनकी तरफ से एक विस्तृत जो बयान है वो दोनों ही सदनों में जो है दिया गया। लेकिन जब एस जयशंकर लोकसभा में जो है बयान दे रहे थे तो वहां पर विपक्षी सांसदों के द्वारा जो हंगामा है वो देखने को मिलता जो है नजर आया। और इसको लेकर काफी तीखा जो बयान है वो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा देखने को मिला। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि विपक्ष जो है सुनना ही नहीं चाहता है, विपक्ष को सदन के नियम जो है मालूम नहीं है, विपक्ष क्या करना चाहता है विपक्ष को यही जानकारी नहीं है, पूरी तरीके से विपक्ष कंफ्यूज है। ये बयान जो है वो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा दिया गया। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे थे कि पहले लगभग 3 बजे के आसपास जो सदन है वो जो है सदन का देखने को मिलता हुआ नजर आया। लेकिन उसके बाद भी जब एक बार दोबारा सदन शुरू हुआ तो लगातार हंगामेदार स्थिति बनती हुई नजर आई थी। सुबह से ही हम देख रहे थे कि चाहे सदन के अंदर हो या फिर सदन के बाहर हो, लगातार जो विपक्षी सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, वो प्रदर्शन करते हुए जो है नजर आ रहे थे। बैनर लेकर भी प्रोटेस्ट किया गया, कई सांसद वैल में भी पहुंचे और उसके कारण हम देख रहे हैं कि कल तक जो स्थिति है सदन की उसको फिलहाल जो है स्थगित कर दिया गया है। जी, इस पर जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, दूसरी खबर आपको बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये खबर है और ऐसी खबरें आमतौर पर सामने नहीं आती है। और ये खबर है मध्य प्रदेश की जो विजयपुर विधानसभा सीट है, वहां से अब तक जो कांग्रेस के विधायक थे मुकेश मल्होत्रा, अब वो विधायक नहीं रहे। जी हां, ग्वालियर हाई कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है और रामनिवास रावत जो कि पूर्व मंत्री हैं और अब वो विजयपुर विधानसभा सीट से विधायक होंगे। क्या है पूरी खबर? मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव ग्वालियर हाईकोर्ट ने शून्य घोषित कर दिया है। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के जस्टिस GS अहलूवालिया ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने निर्वाचन प्रक्रिया में गड़बड़ी और तथ्यों को छुपाने के आधार पर यह निर्णय लिया है। मुकेश मल्होत्रा के खिलाफ यह याचिका भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री रामनिवास रावत ने दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि मुकेश मल्होत्रा ने अपने चुनावी हलफनामे में अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी छुपाई थी। कोर्ट ने याचिका के तथ्यों को सही पाया और माना कि जानकारी छुपाना चुनाव नियमों का उल्लंघन है। चुनाव शून्य घोषित करने के साथ ही हाईकोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। चुनाव के दौरान दूसरे नंबर पर रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामनिवास रावत को विजयपुर विधानसभा सीट से विधायक घोषित कर दिया। इस फैसले के बाद अब विजयपुर सीट पर भाजपा का प्रतिनिधित्व हो गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह खबर है। दूसरे नंबर पर आए थे रामनिवास रावत भारतीय जनता पार्टी से, अब वो विजयपुर विधानसभा सीट से विधायक होंगे। ये बड़ा फैसला, वहां पर उपचुनाव हुए थे विजयपुर विधानसभा सीट के लिए और इस चुनाव में मुकेश मल्होत्रा जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं वो जीत गए थे। लेकिन उसके बाद चलिए, हमारे साथ में डॉक्टर विक्रम चौधरी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, कांग्रेस अपना पक्ष रखेंगे, और डॉक्टर वाणी अहलूवालिया है, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता हैं। और सबसे पहले सवाल कांग्रेस पार्टी से कि सर कितने संतुष्ट हैं अब
आरोप लगे, आरोप सही पाए गए, उसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला आपके पक्ष में तो नहीं दिया है, बीजेपी के पक्ष में ये फैसला दिया है, लेकिन ठीक है, कोर्ट ने तथ्यों को माना है, सबूत पेश किए गए होंगे उसके, तभी तो कोर्ट ने सब माना है। तो अब संतुष्ट है कि नहीं आप? जितनी तत्परता कोर्ट ने भाजपा के लिए दिखाई है, क्या उतनी तत्परता बीना विधायक के लिए दिखाई? कि बीना विधायक ने 2 साल हो गए हैं, उन्होंने भाजपा की सदस्यता हासिल कर ली है, उनको दल बदल कानून के तहत नहीं हटा रही है कोर्ट। क्या ये नजीर नरेंद्र मोदी पे भी लागू होगी कि उन्होंने अपने सारे चुनावों में अपनी वैवाहिक स्थिति को छुपाया था? क्या उनका निर्वाचन शून्य किया? तो ये जो न्यायपालिका की अति सक्रियता है और एक तरफा झुका हुआ फैसला है, ये तो जिस देश में, जिस समाज में, जिस सभ्यता में न्याय की हत्या होती है, उस सभ्यता का कोई भविष्य नहीं होता है। ये नरेंद्र मोदी को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, इस कोर्ट का फैसले का सम्मान करना चाहिए। भाजपा को भी न्याय के आधार पर अपने नेता की तरफ भी देखना चाहिए। तो हम जो कह रहे हैं, ये कोर्ट का फैसला, और फिर इसमें जो दूसरी लाइन जोड़ी है वो तो और ही आश्चर्यजनक है। ये तो भारत की निर्वाचन प्रक्रिया को ही उन्होंने बाधित कर दिया है। यदि आपको चुनाव नहीं करवाना है और कोर्ट से ही विधायक को सांसद बनाना है, तो ऐसा कानून ले आए। ये कहाँ होता है कि जो दूसरे नंबर पर जो प्रत्याशी है उसको विधायक बनाने का कहीं से कहीं तक कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है डॉक्टर चलिए, एक विक्रम बात हो जी, गई। डॉक्टर विक्रम, अब आपके पास में विकल्प है, क्या करेंगे आगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्या? नहीं, स्वाभाविक है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इसकी आगे सुनवाई और अपील की जाएगी, वो अलग विषय है। लेकिन ये फैसला अपने आप में इतना आपत्तिजनक है कि कोर्ट ही विधायक बना रहा है। मतलब हम जो बार बार कहते हैं कि आरएसएस और भाजपा लोकतंत्र विरोधी है, मतलब ये निर्वाचक का, मतदाता का अधिकार मार रहे हैं। भाई आपने ठीक है एक के खिलाफ फैसला सुना दिया तो सीट को शून्य या खाली घोषित कीजिए, लेकिन आपने रनर अप आदमी को विधायक बना दिया। ये कहीं से कहीं तक कोई प्रावधान ठीक है, आज तक तो हमने नहीं सुना। डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी भी हमारे साथ में है। डॉक्टर साहब देखिए, कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि चुनाव फिर से होने चाहिए, वो तो मानने के लिए तैयार नहीं है, और वो कह रहे हैं अगर फैसला निरस्त नहीं किया जाता है तो हाईकोर्ट जाएंगे। देखिए, जैसे कांग्रेस प्रवक्ता ने जो शब्दों का उपयोग किया है और जो बयान दिया है, उससे उनकी विचारधारा स्पष्ट और साफ होती है। न्याय की जो प्रक्रिया होती है, जो न्यायपालिका होती है, जो हमारा न्यायालय है, उसकी अवमानना करना, उसकी बेइज्जती करना और संवैधानिक संस्थाओं को तार तार करना, उनकी साख और जो विश्वसनीयता है उस पर सदैव प्रश्न चिन्ह उठाना, ये इनकी परंपरा भी है, ये इनकी विचारधारा भी है। और इसी के लिए इनको इनके आका द्वारा रची हुई जो दिशा निर्देश होते हैं उसमें इनको प्रोत्साहन मिलता है। इसीलिए ये जितना भी इन्होंने जो भी कहा है, ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस ने सदैव ही देश की जो एक अस्मिता है, जो हमारे न्यायपालिका और संवैधानिक संस्थाओं की जो गरिमा है, उसको हमेशा तार तार करने का काम किया है। हमारे माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय हमेशा न्याय का पालन जो हमें राह दिखाते हैं वो तथ्यों के आधार पर होता है और हमें उसका आदर करना चाहिए। जी विक्रम चौधरी, अगर सुप्रीम कोर्ट में आपकी, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ग्वालियर हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसको ही रखता है, फिर अब क्या करेंगे? फिर तो आपके पास कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। नहीं, देखिए ऐसा है कि अब हम कोई रास्ता रह जाए अथवा न रह जाए, रास्ता सड़कों का तो हमेशा खुला रहता है, आंदोलन का तो हमेशा खुला रहता है, संघर्ष का तो हमेशा खुला रहता है। हमारा लक्ष्य सिर्फ इतना नहीं है कि हमको अपना एक विधायक बचाना, एक सांसद बचाना है, हमको इस देश का लोकतंत्र बचाना है। वोट चोरी से ये तो पहले तो मतदाताओं को बाहर कर रहे थे, अब मतदाताओं की भूमिका ही खत्म करने पे उतारू हो गए, वो भी न्यायपालिका के रास्ते से। तो हमारा तो लक्ष्य ये है कि जो मतदाता है, जो इस पूरी प्रक्रिया में जो सर्वोच्च और सबसे पवित्र स्थान रखता है, हमको उसकी पवित्रता बचानी, उसकी अक्षमता बचानी है। भाई यदि जो जनप्रतिनिधि है, यदि वो जनता से होकर ना आए और जनता उसको ना चुने, तो आप मुझे बताइए उसकी वैधता कहाँ तक उचित रहती है। ये हम चाहते हैं कि एक फैसला है उस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन दूसरा जो लाइन है वो तो बिल्कुल ठीक है। आप दोनों के अपने अपने तर्क हैं। डॉक्टर विक्रम चौधरी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। डॉक्टर वाणी अहलुवालिया, आपका भी बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। तो बिल्कुल देखिए,
ग्वालियर हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला जो कि कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आ रहा है और कांग्रेस पार्टी अब बड़ी कोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रही है और देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी को वहां से क्या मिलता है। चुनावों में निष्पक्षता, निर्भीकता और अच्छे लोगों के चयन होना चाहिए। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए जिन लोगों ने जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा था उसने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी एफिडेविट में नहीं दी थी, वो पिटीशन अलग हो गई और उन्होंने पूर्णतः न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुए न्यायिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इलेक्शन जो मुकेश मल्होत्रा का था उसको हमने चुनौती दी थी विजयपुर विधानसभा का, और रामनिवास रावत साहब की ओर से इलेक्शन पिटीशन पेश की गई थी और उनके द्वारा कहा गया था कि इसमें इलेक्शन पिटीशन जो नॉमिनेशन पेपर के साथ में एफिडेविट सबमिट किया था मुकेश मल्होत्रा ने, उसमें क्रिमिनल केसेस की जानकारी नहीं दी थी। और जब इस प्रकार का वो होता है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि ये एक करप्ट प्रैक्टिस मानी जाएगी और ऐसे व्यक्ति का चुनाव निरस्त किया जाएगा। तो उसको मानते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने आज इलेक्शन पिटीशन को स्वीकार करते हुए और श्री मुकेश मल्होत्रा का चुनाव निरस्त किया है। और मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से नया तूफान आया है और सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश के विजयपुर चुनाव था विधायक का, वो शून्य घोषित कर दिया गया है। मुकेश मल्होत्रा के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया गया है। जो प्रतिद्वंदी विधायक थे रामनिवास रावत जी, सबसे बड़ी बात है हाईकोर्ट से उनको एक बड़ी राहत मिली है। रामनिवास जी स्वयं मौजूद हैं। रामनिवास जी क्या कहेंगे इस फैसले पर जो भी आपके पक्ष में है? फैसले के पक्ष में फैसला, मैंने जो न्याय दृष्टांत थे, जो निर्देश थे चुनाव आयोग के, और समय समय पे माननीय उच्चतम न्यायालय ने चुनाव सुधारों में जो निर्देश जारी किए हैं कि अच्छे जनप्रतिनिधि बने, अच्छे व्यक्ति जनता में चुन के आए, इसके लिए जो फॉर्म के साथ एफिडेविट लगता है उसमें सारे संपत्तियों की और आपराधिक प्रकरणों की जानकारी देनी होती है। कांग्रेस के प्रत्याशी ने आपराधिक प्रकरणों को छुपाया था, उसके बाद हमने रिट पिटीशन लगाई थी। अगर वो उस समय उन प्रकरणों को नहीं छुपाता तो निश्चित रूप से हम चुनाव उनको लोग वोट नहीं करते, हम विजयी होते, हमें लोग वोट करते हैं। तो वो पिटीशन लागू हो गई है और उस पिटीशन से आगे भी सभी संस्थाओं और सभी को चिंतन करना पड़ेगा कि चुनावों में और अधिक सुधारों की आवश्यकता। क्या लगता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में इससे कुछ नया एक अध्याय लिखा जाएगा? देखिए, राजनीति से हम लोगों को ज़्यादा सरोकार नहीं होता, पर ये अपने तरीके का मध्य प्रदेश के इतिहास में एक अच्छा और अलग तरीके का फैसला है और इसमें एक संदेश भी देने की माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कहीं ना कहीं कोशिश की गई है कि आज जो जनप्रतिनिधि हैं उनको अपनी जनता के सामने जिसका वो वोट मांग रहे हैं उनके सामने चीज़ों को क्लियर करना चाहिए कि हम पे इतने क्रिमिनल केसेस हैं, हमारे पास इतनी संपत्ति है, हम इतना पढ़े लिखे हैं। फिर उनका मन, जो वोटर का मन है वो बने कि हमें इनको वोट देना है कि नहीं। अब यदि आप इसी स्थिति में आपके वोटर से छिपाते हो अपनी जानकारी को, जो जानकारी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स है, तो वो निश्चित रूप से 123 धारा के तहत आरपी एक्ट में एक करप्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। अब यहाँ पर जो रामनिवास रावत हैं, जो कि उनके विधायक चुनने की पूरी उम्मीद यहाँ पर हो गई है और बीजेपी के कद्दावर नेता के रूप में रामनिवास रावत की एक जो छवि मानी जाती है, उसके तहत यहाँ पर अब एक नई उनके कार्यकर्ताओं में और उनके समर्थकों में लहर बन गई है। कैमरामैन चलिए तो देखिए, छत्तीसगढ़ में कुछ दिनों से अफीम की अवैध खेती की गुंज है और ये गुंज आज सुनाई दी। विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ, विपक्ष ने आरोप लगाए। पूरी खबर क्या है? छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज अफीम की अवैध खेती पर के मुद्दे पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने विनायक ताम्रकार से जुड़े मामले को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। महंत ने कहा कि प्रदेश को धान का कटोरा बनाने के बजाय अफीम की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी आरोप लगाया कि असली आरोपी को बचाने के लिए एफआईआर में लिपापोती की जा रही है। इस दौरान सत्ता पक्ष की ओर से अजय चंद्राकर ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकाल में ही अफीम की खेती की शुरुआत हुई थी। मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच
तीखी बहस और नारेबाजी हुई। हंगामे के बीच विपक्षी विधायक गर्भगृह में पहुंच गए। तो ये खबर है, देखिए पिछले कुछ दिनों से अफीम की अवैध खेती छत्तीसगढ़ में गूंज रही है। ये बड़ा अपराध और इस पर कार्रवाई भी हुई है और विपक्ष लगातार सरकार को इस पर घेर रहा है। विधानसभा में भी अफीम की अवैध खेती के मुद्दे पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने विनायक ताम्रकार से जुड़े मामले को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इस पर कार्रवाई भी की है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेता को सस्पेंड कर दिया है इन गंभीर आरोपों पर। उसके बाद गिरफ्तारी भी हुई इस मामले में और एफआईआर भी हो गई है। लेकिन विपक्ष को घर बैठे बिठाए अब मौका मिल गया है। तो देखिए, बालोद और बेमेतरा जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने के बाद अब हाई कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जी हां, क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार से बताते हैं। तो छत्तीसगढ़ के बालोद बेमेतरा जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए दी गई इस धमकी के बाद हाईकोर्ट परिसर में डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीमों ने सघन जांच शुरू कर दी। वहीं एहतियातन सभी अदालतों की सुनवाई अस्थायी रूप से रोक दी गई। इससे पहले सोमवार सुबह बेमेतरा जिला न्यायालय के आधिकारिक ईमेल पर भी धमकी भरा संदेश मिला था, जिसके बाद कोर्ट परिसर को खाली कराकर सुरक्षा घेरा बना दिया गया। पुलिस प्रशासन और साइबर टीम ईमेल भेजने वाले की पहचान करने में फिलहाल जुटी हुई है। वहीं बालोद में भी सोमवार सुबह 11 बजे जिला सत्र न्यायालय के मेल पर धमकी भरा मैसेज आया, जिसके बाद बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और पूरे परिसर की जांच शुरू की गई। बता दें कि 25 फरवरी को भी इसी तरह की धमकी मिली थी, लेकिन जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी। फिलहाल पूरे क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो यह पहला मामला नहीं है जो अब कोर्ट्स को धमकी मिली है, बल्कि दूसरे राज्यों के कोर्ट्स को भी धमकी मिल चुकी है। तो भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर जो है वो हड़ताल पर हैं। उनकी मांग है कि स्टाइपेंड संशोधन जो किया गया था उसको लागू किया जाए। पूरी खबर क्या है, राजधानी भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में लंबित स्टाइपेंड संशोधन को लेकर जूनियर डॉक्टर्स की सोमवार सुबह 9 बजे से हड़ताल शुरू हो गई। इसके कारण स्त्री रोग विभाग की कई सेवाएं प्रभावित हो रही हैं और मरीजों को इलाज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में प्रदेश भर के करीब 8000 रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट और इंटर्न हड़ताल में शामिल हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि सीपीआई आधारित स्टाइपेंड संशोधन 1 अप्रैल 2025 से लागू होना था, लेकिन अब तक न तो बढ़ा हुआ स्टाइपेंड मिला और न ही एरियर का भुगतान हुआ। से बात हुई है, उनका निराकरण बहुत जल्दी होने वाला है, इसलिए वो सब हड़ताल में जाने के बजाय अपने ड्यूटी में जाएं, ऐसा मेरा उनसे आपके माध्यम से भी निवेदन है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए INS 24/7। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।